तो दोस्तों, निरंतर युद्ध जारी है और हमें हंसी भी आती है। ये जैसे टी आर पहाड़ी हुए या ये शिवांश नारायण त्रिवेदी हुआ या फिर ये हिमांशु जोशी हुआ, ये वे लोग हैं जो कभी एक बार भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में नहीं गए। और बस इन लोगों को दिक्कत कहाँ हुई है, क्योंकि अब दिक्कत ये हुई है, जो हिमांशु जोशी है वो राजनीतिक आदमी है और शिवांश नारायण त्रिवेदी है वो शंकराचार्य का चेला है और टी आर पहाड़ी का मैं पता नहीं, शायद वो ब्राह्मण वर्ण से ही आता होगा। ठीक है, हालांकि उसके कार्य तो ब्राह्मणों वाले लग नहीं रहे, क्योंकि गीता में भी ये प्रमाण मिलता है कि भाई अर्जुन, मैंने इन चार वर्णों की जो जो ये चार वर्ण बनाए हैं वो कर्म और गुण के आधार पे बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से तो इन तीनों के कर्म है ही नहीं ब्राह्मणों वाले, तो खैर क्या कहना। तो ये अपनी अपनी जो पर्सनल दिक्कतें हैं उनको लेकर फेस कर रहे हैं इन सारी बातों को। संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध है वो भी, और भी बहुत सी चीजें हैं जो ये कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझा, पुस्तकें पढ़ी, उनके आश्रमों में गए, उनके भक्तों के साथ उठना बैठना, और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश नहीं ले रखा। ठीक है, ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों से जब इस बारे में पूछा गया कि भाई ये जो हिमांशु जोशी है या और भी लोग हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, जैसे कि भाई उन्होंने ग्रंथों का अनर्थ कर रखा है, वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, क्या इन बातों में सच्चाई है? तो आइए एक बार सुन लेते हैं उन भाइयों के विचार कि उनके क्या विचार है इन बातों को लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्म ज्ञान को लेकर, और संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको लेकर उनके क्या विचार है। आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं वीडियो। धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोनू भारद्वाज नाम है मेरा। क्या काम करते हैं सर आप? मैं व्यापारी हूँ, या बहावे व्यापार मंडल से महामंत्री का पदाधिकारी भी हूँ। किस समाज से बिलोंग करते हैं आप? मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। सर, ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, लोग कह रहे हैं, एक हिमांशु जोशी करके एक कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में धर्म के नाम पर मतलब कन्वर्जन कराया जा रहा है। क्या आप इस सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं इस बात से तो कतई सहमत नहीं हूँ कि कोई धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या उनके द्वारा कराया जा रहा है। ऐसा तो मेरे संज्ञान में कुछ नहीं आया है। ये तो लोगों की भ्रांतियाँ हैं, लोग भ्रांति को फैला रहे हैं। क्या आप किसी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिले हैं, ये जानते हैं? नहीं, मैं बहुत अनुयायियों से उनके मिला हूँ। मेरे क्षेत्र के बहुत अनुयायी हैं, काफी भगत लोग हैं उनके, वो मिलते हैं। ऐसा तो कभी कुछ नहीं मेरे को मिला है और न कोई कभी इस तरीके का मैंने सुना है। अगर इस तरीके का कोई भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं तो वो गलत है, और कोई धर्म परिवर्तन वाली तो ऐसी कोई बात आज तक आई नहीं। लेकिन जो कुछ लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन कराते हैं या हिंदू धर्म की बुराइयां करते हैं, तो क्या आपको लगता है, क्या उनसे जुड़े हुए लोग हिंदू नहीं हैं? क्या उनसे जो नाम दीक्षा ले ली, क्या वो अब हिंदू जो सदग्रंथ हैं उनको नहीं मानते? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ सब लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं तो देखता हूँ सब हिंदू लोग ही जुड़े हुए हैं। सब हिंदू लोग हैं और कोई जाति विशेष का भी कोई बंधन नहीं है। हर जाति से, हर समुदाय से, हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े हुए सब लोग हैं। ऐसा तो कोई मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई अलग से कुछ उनके लिए हो रहा हो। एक बात और है, उनकी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्ञान गंगा में उल्टा सीधा ज्ञान है, गीता और वेदों के विरुद्ध ज्ञान है। आपको क्या लगता है कि ज्ञान गंगा में ऐसा कुछ ज्ञान है? लेकिन मुझे ऐसा किसी ने नहीं बताया कि उसमें कोई गलत टिप्पणी है या धर्म के विरुद्ध है। ऐसा मेरे को तो कुछ नहीं मिला। जो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपसे मिलते जुलते हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज से आपको लगता है कि क्या उन्होंने अपना कोई धर्म परिवर्तन कर लिया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कई लोग मिलते हैं, कई लोग मेरे साथ बैठते भी है, मुझे तो नहीं लगता धर्म परिवर्तन है। सब लोग वही है जो हिंदू धर्म के साथ चल रहे हैं, उसी हिसाब से सब लोग बैठते हैं, वार्तालाप होती है, सारी चीजें हैं। बाकी अपने अपने देखो, जिसका अनुयायी है, जिसके नियम कुछ पालन होते हैं, लोग अपना अपना करते हैं। नियम की बात की जाए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी अनुयायी को आपने कभी कोई नशा करते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं तो इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ। कई लोगों को नशा मुक्ति होते हुए मैंने देखा है, जो लोग नशा में थे और उनसे जाके मिले हैं, जुड़े हैं, उनके अनुयायी बने हैं, उन्होंने नशा मुक्त किया है। वो ऐसे लोग मेरे
कई नज़र में है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने एक मिशन और चलाया है, अन्नपूर्णा मिशन, जिसके तहत जो भी परिवार जो राशन की कमी है, संत रामपाल जी महाराज राशन पहुंचा रहे हैं। और दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत जोरों शोरों से चल रहा है। अन्नपूर्णा मिशन के तहत घर घर राशन पहुंचाना, क्या कहना चाहेंगे आप उनके इन सभी कार्यों के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अन्नपूर्णा मिशन अगर उन्होंने शुरुआत की है या चल रहा है या उसको आगे चलाएंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तारीफे काबिल बात है। ये तो लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है या जो असहाय है उन तक अगर पहुंच रहा है और अगर ऐसा कदम उन्होंने उठाया है तो ये तो बहुत सराहनीय कार्य। और अभी जो आपका और अयोध्या श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर जो कार्यक्रम रहा, लोग आए, दर्शनार्थियों को उन्होंने भोजन पाया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो धर्म में अगर कोई हमारे धर्म के साथ अगर अच्छा कर रहा है तो हम उसके लिए उसका बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए जो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं या स्वयं भ्रमित हैं, जो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? आप ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जो व्यक्ति स्वतः भ्रमित है उसे अपना खोजना चाहिए और सीखना चाहिए, जानकारी सही लेना चाहिए। बाकी अगर कोई इस तरीके की अफवाह फैला रहा है वो बिल्कुल गलत है, अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर उनसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छी चीज है, तो हमें सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित दयाशंकर बौरे है। बौरे जी, क्या काम करते हैं आप? काम बिजनेस करता हूँ मैं, यहाँ भाव व्यापार मंडल का नेतृत्व कर रहा हूँ, पदाधिकारी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का बहा का। आपका परिवार के बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? बैकग्राउंड फैमिली ये है कि मेरे छोटे बाबा जी थे, जब ये भारतीय जनता पार्टी का नाम जंक्शन हुआ करता था, जंक्शन नाम से ये इसकी स्थापना हुई थी, उसमें वो काम करते थे और काफी समय से हमारा भी जुड़ाव भाजपा से रहा है। भाजपा में काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा बेटा भी एक गौ प्रमुख रक्षा दल का वो है, पदाधिकारी है जिले में। आपको क्या लगता है, क्या संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये बकवास की बातें हैं, बिल्कुल बेहूदी बातें हैं। कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है तो वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। उनके काफी अनुयायी हैं, मेरे संपर्क में है वो, मैं उनमें बैठता हूँ, उठता हूँ। हो सकता है भविष्य में भी उनका अनुयायी बन जाऊँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये जो बातें आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोल रहे हैं, क्या इसके लिए आपको किसी ने बाध्य किया है या आपकी दिली बातें हैं? नहीं, कोई बात नहीं किया है मुझे किसी ने। मुझे क्यों करेगा कोई बात? मूर्ख थोड़ा ही हूँ मैं। देख रहा हूँ उनकी जो उनकी पुस्तकें पढ़ता हूँ मैं, उन्होंने जो पुस्तकें दी हैं वो बढ़िया बात लिख रहे हैं, वो अच्छी बात लिख रहे हैं। जब धर्म से जॉइंट बातें लिखते हैं वो, और बढ़िया उनके सोच भी बढ़िया है। हल्द्वानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को भी जलाया गया है। ये बिल्कुल इसका मैं विरोध करता हूँ, बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो और इनकी जगह जेल में होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें थी उनको जलाया गया और ये भी आरोप लगाया गया कि जो उनका नामदान केंद्र है उसमें धर्म विरोधी गतिविधि होती है। आप मान सकते हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल अंधविश्वास की वाली बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेहूदी की बातें कर रहे हैं। इनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए बिना किसी पड़ताल, बिना जांच के। तो रामपाल जी के यहाँ ऐसा कोई अनैतिक कार्य नहीं होता है, ये मैं पूर्ण गारंटी दे रहा हूँ। क्या आप उनके अनुयायियों से मिले हैं? क्या उनके संपर्क में रहते हैं? बिल्कुल रहता हूँ, मैं उनके संपर्क में रहता हूँ। काफी लोग मेरे टच में हैं, मैं उनके टच में हूँ और मैं भी नाम दीक्षा भी लेने के उसमें कुछ दिनों बाद ले सकता हूँ मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है आपको, उनके जो अनुयायी हैं वो हिंदू धर्म के हितैषी हैं या विरोधी हैं? बिल्कुल हितैषी है हिंदू धर्म के। कोई ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया जाता है जो हिंदू धर्म का विरोध होता हो उसमें। क्या लगता है अगर कभी हिंदू धर्म पे आँच आई तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आगे निकल के आएंगे? बिल्कुल आएंगे, स्वाभाविक बात है, पक्की बात है, बिल्कुल निकल के आएंगे। उनके स्वभाव से आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। ऐसी कोई उनके स्वभाव में नहीं है जो हिंदू विरोधी बातें हों, कोई भी हिंदू विरोधी बातें नहीं उनकी। और वो ग्रंथ गीताओं से हमेशा सम्मान करते हैं उनके अनुयायी। उनकी मैंने ज्ञान गंगा वगैरह पुस्तकें, उनकी आदि पुस्तकें, उनका मैंने अवलोकन किया है, मैंने पढ़ा है उनको। उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं है जो हिंदू विरोधी हो, देश विरोधी हो। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और अन्नपूर्णा मिशन के तहत वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को भोजन भी मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा उनका मिशन चल रहा है और उनका मिशन कामयाबी की हो रहे है। उनके यहाँ देखता हूँ मैं कि उनके यहाँ हजारों लोगों का भंडारा होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, सुचारू रूप से काम होता है उनका। कहीं धर्म विरोधी काम नहीं करते हैं, ना उनके अनुयायी, ना रामपाल जी महाराज। आप ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं? ये बिल्कुल मूर्खता की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ
FIR हो, कायदे से ये जेल में रहें। जी सर, बताइए हिमांशु जोशी जैसे लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भ्रम फैला रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं या धर्म परिवर्तन कराते हैं या उनके नामदान केंद्र में हिंदू धर्म के विपरीत गतिविधि होती हैं, तो उसके लिए आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को यही संदेश है कि इनकी व्यवस्था जेल में होना चाहिए या पागल खाने में होना चाहिए। ये मुझे लगता है ये दिमागी बीमार हैं या ये कोई किसी पार्टी विशेष से इनका कोई लगाव है या विदेशी फंडिंग आ रही है जो रामपाल जी जैसे संत को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। ये बिल्कुल बेहूदी बेवकूफ़ी बातें कर रहे हैं। क्या लगता है आगे चल के जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके विचारों का बोलबाला होगा? बिल्कुल होगा, अभी है, अभी भी उनके लाखों अनुयायी हैं। मैं देखता हूँ उनके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें लाखों की भीड़ होती है, लोग बहुत मानते हैं उनको। और मैं क्या उनके जो विचार हैं, उनकी जो मिशन है हमारी पीढ़ियों के लिए भी अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। कहीं भी ऐसी कोई कहानी नहीं हो समाज या धर्म विरोधी हो। उनकी जो धर्म के प्रति आस्था है उनकी रामपाल जी की हमेशा रही है, उनके अनुयायियों की रही है। बहुत अच्छा मिशन चल रहा है उनका और वो कामयाबी होंगे, काफी कामयाब होंगे। उनके तो विदेशों में ही अनुयायी हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, किसी की सुनी सुनाई बातों में ना आए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मिशन है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये काफी वर्षों से चला रहा है और आज तक एक भी कोई रिपोर्ट ऐसी दर्ज नहीं हुई है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या वेद गीता की आड़ में कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं।